हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता किसे कहते हैं। नाम से देखो कितना अलग लग रहा है। क्या है ये? विकृत गंधिता। एकदम विचित्र गंध करता है। जैसे जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्यों गंध करता है। खाना देखो ना, खाना तो खाना जब हम लोग जो है कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, खाना या बासी हो जाता है, एकदम विचित्र गंध करने लगता है। इतना गंदा लगता है कि उसको जो है खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाया जाता है? चलो तो अभी जो है हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं ये कौन सा लेक्चर होगा। तो लेक्चर नंबर सर जी हमारा 16 होगा। चलो 16 होगा, 17 18 में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव करके एकदम जो है चैप्टर को जो है पूरी तरीके से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है अगले चैप्टर में प्रस्थान करेंगे। चलो तो अब देखते हैं विकृत गंधिता क्या है। अब तुम लोगों के लिए जो है बढ़िया सा खाना बनाते हैं जिसमें हमारा तेल होना चाहिए। ये हमारा देखो प्लेट है, ये हमारा क्या है सर? प्लेट है। अब इसमें क्या करते हैं, ये खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? ये खाना जो है बना के रख दिए। ये तेल से बना हुआ खाना है। तेल है इसमें, वसा है इसमें, घी है इसमें। तो ये जो है इस सब चीज से मिलके क्या बना है सर जी? इस सब चीज से मिलके खाना बना। ये वसा है और इधर मान लो ये हमारा जो है बड़का बड़का कण ले लेते हैं। ये क्या है सर जी? तेल से बना हुआ है। सब पूरा तेल से बना हुआ। तेल और घी वसा सबसे मिला हुआ बना हुआ। अब क्या होगा पता है तुमको? जब तक इसको ढक के रखेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको उघाड़ दिए, ये क्या करेगा, वायु हमारा जो है ऑक्सीजन जो है वायु से ले लेगा। वायु से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके जो है ये सब ऑक्सीकृत हो जाएगा। तेल और वसा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत होने के कारण जो नया पदार्थ बनेगा हमारा उपचयन की क्रिया के कारण, तो नया पदार्थ हमारा इतना गंध देगा, इतना अरुचिकर होगा, गंध देगा और स्वाद इतना हीन होगा कि उसको हम लोग नहीं खा सकते। वह क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। हम जो है पिछला लेक्चर में बताए थे ना कि ऑक्सीजन देखो सिर्फ हमारे लिए जो है लाभदायक, लेकिन बहुत चीजों के लिए हानिकारक है। जैसे देखो ये खाना के लिए कितना हानिकारक हुआ। ये खाना के लिए क्या होगा सर? ये हानिकारक। अगर ऑक्सीजन ये खाना में प्रवेश नहीं करता तो बदबू नहीं देता, ये सड़ता नहीं, और ये हमारा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या नहीं होता, तो यह हमारा जो है अरुचिकर जो है गंध और जो है स्वाद वाला जो है नया पदार्थ नहीं बनाता। इस कारण क्या हुआ? ये पूरा पूरा जो है भोजन है जो है खराब हो गया। अब इसको बचाने के भी ढेर सारे उपाय हैं, उसको भी हम लोग आज ही कर लेंगे। ठीक, तो यह हमारा क्यों हुआ? तो वसा, तेल अथवा वसा किसके कारण? तो बने खाद्य पदार्थ, तेल और वसा से जो मिलके जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, बने खाद्य पदार्थ उपचयन की क्रिया के कारण क्या करते हैं? तो वो जो है अरुचिकर गंध और जो है स्वाद जो है उत्पन्न कर देते हैं। उत्पन्न इसी प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता एकदम जो है खाना का बासी हो के जो है गंध उत्पन्न होना विकृत गंधिता है। हम इसको कहते हैं विचित्र गंधिता। एकदम विचित्र काम करता है, एकदम विचित्र गंध देता है, एकदम स्वाद विचित्र होता है इसका, इसलिए हम इसका नाम दिए थे विचित्र गंधिता। ये हमारा क्या? विकृत गंधिता। बेकार गंध दे तो उसको हम लोग कह देते हैं विकृत गंधिता। लेकिन क्या बेकार गंध दे सर जी? खाना, तो खाना के जो है संदर्भ में है। चलो तो इसका जो है आंसर लिखते हैं। हमारा क्या आंसर क्या होता है? चलिए तो आंसर क्या होता है ये देखो। तो आंसर हमारा है तेल तथा वसा से बने खाद्य पदार्थों। खाद्य क्या? पदार्थों। अब बताओ खाद्य क्या होता है सर जी? खाने योग्य पदार्थ। खाद्य मतलब खाने योग्य पदार्थ। वो खेत में छिड़ने वाला खाद नहीं, वो खाद है। ये हमारा क्या है? खाद्य है, यानी ये जो है खाने वाला खाद्य होता है। खाद्य पदार्थ क्या? हमारा तेल तथा वसा से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन, या ऐसे और लिखो, में उपचयन, ऑक्सीजन कारण होता है जी, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद, गंध और अरुचिकर स्वाद होगा और अरुचिकर गंध होगा, स्वाद का उत्पन्न होना क्या कहलाता है सर जी? तो उत्पन्न होना हमारा जो है विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। चलो तो अब इसको जो है एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तेल अथवा वसा से बने, तेल और वसा से बना हुआ चाहे लड्डू हो या चाहे हमारा जो है कोई भी खाद्य पदार्थ हो, खाने वाला पदार्थ,
तो वसा से युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन, ये उपचयन लिखा हुआ की क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। उसके बाद हम लोग अभी जो है आगे पढ़ेंगे, इसी में जो है इसी का जो है एक क्वेश्चन। चलो तो इसको उतार लो, आगे देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो भोजन दुर्गंधित कैसे होता है। दुर्गंधित मतलब एकदम जो है उसका जो स्वाद वाद होता है, वो जो असली स्वाद होता है एकदम उसका गंध दूर हो जाता है, इसलिए वो दुर्गंध हो जाता है। अब क्यों हुआ, अब समझो लेते हैं हम जो है पहला खाना, फिर से तुम लोगों को खाना खिलाते हैं। ये हमारा जो हड़िया है, हड़िया पूछते हो ना क्या होता है, अभी मत पूछ देना सर जी हड़िया क्या होता है, तुम लोग कुछ हो पूछ सकते हो। अब एक बात होता है, इसमें खाना रख दिया, क्या रख दिया, खाना। अभी क्या करेगा, वातावरण से हमारा ऑक्सीजन ले लेगा, क्या ले लेगा, ऑक्सीजन का संपर्क में आया, ऑक्सीजन का क्या आया संपर्क में, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एक नया पदार्थ बन जाएगा। और वो नया पदार्थ जो होगा ना उसमें जो है और रुचिकर गंध होगा और रुचिकर जो है स्वाद होगा, जिसके कारण जो है ना उसको हम लोग कह देते हैं कि जो है यही प्रक्रिया जो है हमारा खाने योग्य खाना रहता नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं विकृत गंध दे रहा है, एकदम गंदा गंध दे रहा है, स्वादहीन है। तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने कह दिया विषायनहीन। क्या हमारा, विषायम धत्ता, विषायन धत्ता। इन्हें जो कहते हो ना घर में कि खाना जो है विषैन हो गया है, ये खाना बेकार हो गया है, तो वही हमारा है। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं। भोजन में उपस्थित तेल और वसा हवा के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते, वही हम कहें कि इसमें क्या था हमारा, ये खाना था, ये हमारा क्या है, खाना। अब बताओ खाना में तेल डाल के बनाते हो कि नहीं बनाते हो। बहुत सारे ऐसे जो है खाना होता है, ज्यादातर खाना भारत में जो है तेल, बिना तेल का बनता ही नहीं। ठीक, अब इसमें हम जब तेल डाले हैं, ठीक है, तेल है वसा है या घी, तुम्हारा मन है घी है, ये सब चीज जब डाले हो, ऑक्सीजन हमारा जब इसको खुला में, खाना को खुला में रखोगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीकृत होकर जो है ना एक नया पदार्थ ऐसे बना लिए। अब वो नया पदार्थ क्या होगा, वो जो नया पदार्थ होगा एकदम गंध देगा बहुत सारा, और जो नया पदार्थ होगा स्वाद में बहुत हीन होगा। ठीक, तो इसीलिए हम जो उसको कहते थे भोजन खराब हो गया। ठीक, अब भोजन खाने योग्य नहीं रह गया, तो इस स्थिति को कह देते हैं विकृत गंधिता या विषायनधता, या जो भोजन की दुर्गंध कहते हैं। तो यह हमारा क्या था, तो यह हमारा था भोजन की जो है दुर्गंधित होना। किसको कहते हैं, भोजन दुर्गंधित होता कैसे है। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर समझो, फिर से एक बार समझा देते हैं, नहीं आया होगा तो फिर बोलेगा मास्टर बढ़िया नहीं समझाया। अब चलो बढ़िया से देखो, ये हमारा खाना लेते हैं, क्या लेते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम जो है तेल डाल के बनाते हैं, तेल डाल के बना दिए सर जी, खाना में क्या डाल के बनाया, तेल डाल के बनाया। अब जब तेल डाले हैं इसमें वसा भी है, क्या हमारा वसा भी है, तेल वसा दोनों में से कोई अकेला रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन तेल में ही वसा रहता है हमारा। ठीक, अब समझो फैट, ये हमारा क्या किया, इसको जब उघाड़ के छोड़े, यानी जो है ये ढक के अगर रखते हैं, खाना जब बनाते हैं ढकल रहता है तभी कुछ होता है, नहीं होता। लेकिन जैसे उस जो है उघाड़ दिए, या जो है कोई ऐसा जो छोटा सा भी छेद हो जिससे हमारा जो है ना हवा उसमें घुसे, तो जब हवा इसमें घुसेगा तो हवा में बताओ क्या होगा सर जी, हवा में जो है ऑक्सीजन रहता है, क्या रहता है, ऑक्सीजन। जैसे इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये अपना रंग रूप बदल लेगा, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिला क्या होगा, ये खाना अपना रंग रूप एकदम गिरगिट के जैसे बदल लिया। अब जब गिरगिट के जैसे रंग रूप बदला तो इसमें क्या आया, तो बदबू भी आ गया, लगा कि रंग रूप बदल ले गया, हो गया जंग लग गया, चलो खाना जो है नया पदार्थ बना है, वो रंग रूप बदला है। लेकिन ये क्या करेगा, ये जो है हमारा जो है एकदम जो है स्वाद में हीन होगा और गंध बहुत तेज देगा, एकदम गंध जो है, तुम जो है रात में खाना रखो, अभी के समय में गर्मी में बता रहे हैं, ठीक, और सुबह तक देखो इतना बदबू देगा कि खाने योग्य रहेगा नहीं। तो इसीलिए उसको कह देते हैं विकृत गंधिता, एकदम विचित्र गंध दे रहा है, इसीलिए क्या कह दिया उसको, तो विकृत गंधिता कह दी। और उसको क्या कह दिए, तो विषायनधता, यानी एकदम विषैन सा महक रहा है, बदबू दे रहा है, या भोजन का खराब होना कह दिए, या भोजन का जो है दुर्गंधित होना कह दी। तो यही हमारा किसके कारण हो रहा है सर जी, ऑक्सीजन के कारण। अगर ऑक्सीजन ना होता, ये खाना में ऑक्सीजन नहीं जाता, क्या यह खराब होता, नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही जो इसमें जो है वसा है और तेल है ये ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी जो है उपचयन की जो है क्रिया इसमें हो जाती है। तो उपचयन की क्रिया के जो फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है वो एकदम गंध ही जो है पूरा गंध लगल रहता है, उसमें स्वादहीन रहता है। इसी प्रक्रिया को हम लोगों ने कह दिया कि भोजन का जो है ये दुर्गंध है, ये जो है भोजन एकदम खराब कर रहा है। चलो तो इसको उतार लो, अब अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आज का आखिरी प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के जो है कौन कौन से उपाय। अब समझो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए जो कौन सा उपाय हम अपनाएंगे जिससे जो खाना हमारा है खराब नहीं हो, खाना जो है हम लोग जो है एकदम जो है जैसा खाना बनाए वैसा ही खाना जो है हमेशा रहे। अब देखते हैं कौन सा उपाय करते हैं। सबसे पहला उपाय देखते हैं,
तो जो है वसा युक्त भोजन, यानी वैसा भोजन जिसमें वसा हो, वसा से युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। यानी वसा युक्त जो भोजन होता है उसमें एक पदार्थ मिला देंगे जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, ये हमारा जो है ऑक्सीजन से जो जब मिला दोगे तो ऑक्सीजन से संयोग ही नहीं कर पाए। जैसे यहाँ समझो ये हमारा खाना है, तो ये खाना में जब हम लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं तो बाहरी वातावरण का जो अति आएगा ऑक्सीजन, उससे जो है क्या नहीं कर पाएगा, अभिक्रिया कर ही नहीं पाएगा, तो नया पदार्थ कैसे बनेगा। जब अभिक्रिया ही नहीं किया तो नया पदार्थ बन पाएगा, नहीं बनेगा। इसीलिए जो है एंटीऑक्सीडेंट मिला दोगे तो खाना एकदम जो है जैसा है वैसा ही सुरक्षित रहेगा। अब अगला आते हैं, अगला क्या काम कर रहा है, तो भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख कर भी उसके ऑक्सीकरण को जो है कम किया जा सकता है। यानी तुम लोग देखे होगे जिसके घर में फ्रिज रहता है, रात का बचा हुआ खाना क्या करते हैं हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, या दिन का जो खाना रहता है उसको भी हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। क्या होता है, रात तक जो खराब नहीं होता, या रात का खाना जो है सुबह तक खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि फ्रिज क्या करता है, ऑक्सीकरण होने ही नहीं देता। जब ऑक्सीकरण होगा ही नहीं तो ऑक्सीकरण नहीं होगा तो जो है नया पदार्थ बनेगा नहीं। जब नया पदार्थ बनेगा नहीं, खाना गंद कैसे करेगा, जब खाना गंद करेगा नहीं तो खराब कैसे होगा, बताओ, नहीं होगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या कर रहा है सर जी, तीसरा कह रहा है भोजन को वायुरुद्ध, यानी वायुरुद्ध क्या हुआ, वैसा जो पदार्थ जिससे जो है ना हमारा वायु जा ही ना पाया आर पर, ठीक, वायुरुद्ध बर्तनों में रख कर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। जैसे एक लॉजिकल बात बताए, तुम लोग देखे होगे कुकर में ऐसा नहीं, वो वाला कुकर नहीं जैसे में सिटी वाला होता है, एक ऐसा मान लो ले लेते हैं कि पूरी तरीके से नहीं से पैक्ड है, क्या है, पैक्ड है। ये क्या होगा, वायु जो है रुद्ध रहेगा, यानी इधर से जो है वायु हमारा जा ही नहीं पाएगा। जब वायु जाएगा नहीं तो खाने के अंदर जो वसा युक्त खाना है, तेल घी वाला, क्या इसका ऑक्सीकरण हो पाएगा। जब ऑक्सीकरण होगा ही नहीं तो वसा हमारा जो है उससे नया पदार्थ जो है मिलके बनेगा नहीं। जब नया पदार्थ बनेगा नहीं तो फिर देखो स्वाद जो है हीन होगा नहीं, और हमारा जब स्वादहीन होगा ही नहीं तो खाना खराब कैसे होगा। ये हमारा जो है तीसरा पॉइंट भी खत्म हुआ, तो ऑक्सीकरण रुक जाता है। तो आज का जो है लेक्चर यही रहने देते हैं, ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या कहेंगे हम, तो जो है लेक्चर को अच्छे से करना है, 2 लेक्चर और है, उसके बाद जो है 17-18 करके बाय बाय, टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज क्या करना है, तो आज जो है इसको जो है पूरा कर लोगे, जितना हम पढ़ाए उसको रिविजन कर लेना, और क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट में जो है डाउट लिखना, कौन सा डाउट, और एग्जाम है तुम लोगों को पता है ना।